बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई चौक देखिए नूर के, कई सीढ़ियां नूर दीवार, कई थम गलियां नूर की, कई मोहल नूर प्रसार। श्री रंग महल की पांचवी भूमिका, उनका सुंदर वर्णन कि श्री रंग महल की जो पांचवी भूमि है वहां पर नूर की ही चौकियां, सीढ़ियां, दीवालों की नूरी शोभा और कमाड़ी द्वार जो होते हैं, परशाल है, थम गलियां, महल, सब नूरी शोभा को लिए दिखाई दे रहे हैं। उन पांचवी भूम की शोभा देखिए, मध्य चौक की शोभा, नव चौकों की नव हारे, आठ की आठ हार हवेलियां, उनके मध्य गलियां, थम दीवाले किवाड़े, सब समान, सब साजो समान नूर का। नूर ऊपर तले माहे नूर, कई बेल फूल नूर नकस, बोड़े कमारी नूर चौखट, भरिया सागर नूर रस। वहां की प्रत्येक शय की ओर नजर करवाते हुए कि वहां के एक एक मंदिर की शोभा देखें, तो मंदिर की दीवालों के ऊपर नीचे अंदर सभी जगह नूर ही नूर। उस सुंदर द्वार, द्वारों के ऊपर घोड़ों के चित्रामन, चौखट की सुंदर शोभा, तो हर जगह जैसे नूर ही नूर। हर शय में पिया के उन आत्म स्वरूप को महसूस करे, उन चेतनता को, उन नरमाई को, कोमलता को, सौंदर्य को, एकत्व को, वाहिदत को, हर शय को उसके अंदर हम महसूस करें। इस भूमिका में ऊपर नीचे अंदर सब जगह नूर ही नूर। जगह जगह तरह तरह की नूरमयी लताएं, फूलों की चित्रकारी शोभित हो रही है। यहाँ दरवाजों के ऊपर बने घोड़े, दरवाजों चौखटों की इतनी नूरी शोभा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नूर का अनंत सागर का रस यहाँ अटकेलियां कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी विजय दीदी आप ले लो। अच्छा। जरोखे नूर गिरदवाए, नूर शोभा कही न जाए, कछु नूर स्वाद तो आवही, जो नूर दिल, जो नूर लीजे दिल ले आए, जो नूर लीजे दिल ले आए। भारी हाथ मंदिरों की भारी दीवारों पर चारों ओर जो नूरी झरोखे आए हैं, उनकी शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। हे साथ जी, यदि आप अपने हृदय में धनी का प्रेम बसा लेते हैं, तो आपको परम धाम की इस शोभा का कुछ रस प्राप्त हो सकता है। दीदी, इसमें ये जो पांचवी भूम के मंदिरों के झरोखों हाँ, की बात। झरोखे जो घेर कर जो अपनी 630 मंदिर की दीवार आई है, उनमें जो झरोखे आए। अच्छा। थोड़ा समझ थोड़ा आप इसको क्लियर करो जरा दीदी, मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। झरोखे नूर गिरदवाए, पांची भूम की शोभा का वर्णन चल रहा है। झरोखे नूर गिरदवाए, तो तीन चौकों की तीन हारे हर दिशा में जो अपने को 630 मंदिर की दीवार नजर आती है, उन दीवार में जो बड़े दरवाजे छोड़ दिए जाए, हर चौक में जो 8 बड़े दरवाजे आए हैं बादशाही शोभा वाले धाम दरवाजे की तरह, उनको छोड़ दे तो जो बाकी हैं उनमें एक बुलंद मेहराब, उनमें फिर 3 अति विशाल मेहराबे, मध्य मेहराब में दरवाजा और दरवाजे के ऊपर उन कमान की नोक के ऊपर सुंदर झरोखे की शोभा। तो उन झरोखों में बैठ के 28 मंदिर की उन फुलवाड़ी का हम आनंद लेवे। नूर शोभा कहीं न जावे, कछु नूर स्वाद तो आवी, जो नूर लीजे चितले। हम्म। मैं ये झरोखे समझ ही नहीं पाई हूँ कि वो झरोखे भी वहां थे, इसलिए मैं जो कंफ्यूज हो 3 गई। चौकों की 3 हारे है ना, वो वाला हाँ। निकालो हाँ। मीनू जी, जो एक साथ वाला। हाँ ये भी नहीं, जिसमें 9 चौक एक साथ नजर आते हैं अपने को। हाँ ये देखो, जैसे ये दीवार है ना अपनी, इसकी पूर्व दिशा में 630 मंदिर की, ऐसी हर दिशा में नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो हमने एक दिशा का दिखा रखा है इसमें, है ना। तो ऐसे तीनों दिशाओं में ये जो मंदिर है इसमें बड़े दरवाजे छोड़ दो, जो हर चौक में 8 बड़े दरवाजे आए हैं। बाकी जो अच्छा। मंदिर आए हैं ना, बाकी जो मंदिर आए हैं उनमें जो मध्य में दरवाजा आता है, दरवाजे के ऊपर ही झरोखा है, और उसमें जाने के लिए सीढ़ियां दाएं बाएं जो चौखट आती है ना,
या मेहराब आती है, उन मेहराबों से उन झरोखों में जा सकते हैं। मतलब हाँ, वो 28 स्तंभ की चौकी फुलवारी की ठंडी शीतल हवाएं। हाँ, हाँ, ये उनके बात लिए, तो क्योंकि इसको घेर कर 28 मंदिर की विशाल फुलवाड़ी आई है। और उधर अब समझ। पंचमेले की तरफ क्या होता है, अपने पास एक मंदिर की दहलान है, तो उधर से उसमें बैठ सकते हैं। पंचमहलों के बाद एक मंदिर की दहलान है अपने पास। ठीक है दीदी, अच्छा समझ। ये चौपाई मैं कर लेती हूँ कि छठी बहुत शुरू होगी। नूर मंदिर फेर देखिए नूर झरोखे, तब नूर बन आवे नजरो, नूर पशु पंखी खेले जी। इन नूरी मंदिरों की शोभा को देखो, उन नूरी झरोखों की शोभा को देखो, सामने 28 मंदिर की फुलवारी, तब नूर बन आवे नजरो, नूर पशु पंखी खेले जी। तो वहां पर नूरी पशु पक्षी भी खेलते हुए देखो 28 मंदिर की फुलवाड़ी में। हाँ जी। सॉरी, मैंने 3 चौपाइयां ले ली। दीदी ऐसी कोई क्या बात पता है नहीं आपको? राजी सामा जी और सखियों की लीला हो गई पूरी। हाँ जी, मोनिका का पहले रेसेंड हुआ। मोनिका कर लो हमने। ओम चौथी, ओम छठी नूर सुखपाल। छठी भूमिका में नूरी सुखपालों का वर्णन। ओम छठी नूर छिल मिले, सब ठोरो नूर नाम, नूर रूहे खेले नूर में, सब रेहा नूर में चांद। रंग महल की छठी भूमिका में स्वत्र ही नूरी आभा की झिलमिलाहट दिखाई दे रही है। नूरी स्वरूप वाली वृंद सृष्टियां इस नूरी भूमिका में क्रीड़ा करती हैं। यहाँ प्रत्येक पदार्थ नूरी ज्योति से परिपूर्ण है। ओम छठी नूर झिलमिले, सब ठोरो नूर नाम। रंग महल की जो हमारी छठी भूमिका है, जैसे कि सबको ही पता है कि वहां पे हमारे सुखपाल और तख्तरवा का ठहरने का स्थान है। वहां पर हमारे सुखपाल भी नूरी हैं, तख्तरवा भी नूरी है, उसमें विराजमान राजी श्यामा जी और हम सब सखियां भी नूरी हैं। वह तत्व ही नूर है। सब ठोरो नूर नाम, वहां पे सब कुछ नूर ही नूर झिलमिला रहा है। नूर रूहें खेले नूर में, जो रूहें हैं वो नूर में ही खेलती हैं। सब रेहा नूर में ही जान, नूरी स्वरूप वाली रूहें वहां पर खेलती हैं और राजी और श्यामा जी के साथ वहां पे खेल का आनंद लेती हैं। और प्रत्येक पदार्थ जो है वहां पे नूर में है। प्रणाम जी। हम लोग सुंदर सा जी ऐसा करें, जैसे पहले चौपाई पढ़ते हैं उसमें खुद अर्थ पढ़े, फिर उसके बाद ये वाला पढ़े। जैसे अभी किरण दीदी कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि पहले खुद अर्थ कर ले, फिर उसके बाद ये टीके वाला बाद में पढ़ ले। फिर ऐसे लगेगा कि फिर और अंदर तक जाएगी चौपाई। अर्थ बाद में पढ़े, कोशिश करें खुद करने की। नहीं आएगा तो नीचे अर्थ तो लिखा ही हुआ है। जी प्रणाम जी। राम जी। हाँ, प्रणाम जी। नूर नूर चौक मंदिर फिरते, नूर चबूतरो बैठक, नूर बरसत कई हवेलियां, नूर बैठक रूहे हादी हक। जो हमारे चौक है, मंदिरों के बीच में जो चौक बनते हैं, जैसे दरवाजे के पास भी बनते हैं दोनों तरफ से, और बीच में जो हमारे 24 मेहराबे बनते हैं वहां भी चौक बनते हैं, और कोनों पे भी जो चौक बनते हैं, नूर चबूतरो बैठक, नूर बरसत कई हवेलियां। जो हमारे हवेलियां हैं, सभी चौक चबूतरे मंदिर जितने भी बैठक है हवेलियां हैं, सभी नूरी है। सभी नूरी से जगमगाहट हो रही है, नूर ही नूर बरस रहे हैं। सभी नूर स्वरूप वाले हैं। नूर सिर्फ प्रकाश ही नहीं, नूर से मतलब वहाँ की जो परम धाम की जो हमारी वाहिदत की भूमि है,
वहाँ की नूर है जो प्रकाश, शीतलता, चेतनता, जितने गुण हैं परम धाम के सभी नूर, मतलब सभी उसमें है नूर से। चौक, मंदिर, चबूतरे सभी, वहाँ पे नूर बैठक रूहे हादी हक, जहाँ पर श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां मिल करके राज श्यामा जी के साथ बैठती हैं और अलग अलग तरह के आनंद लेती है। वही बैठकों का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। नूर बैठक रूहे हादी हक। दीदी अब अर्थ पढ़े। आप पढ़ो, हाँ आप पढ़ लो, आप पढ़ लो। इस भूमिका में चारों ओर नूरमयी चौक, मंदिर तथा चबूतरे आए हैं, जिन पर श्री राज श्यामा जी एवं सखियों की मनोहर बैठक हुआ करती है। यहाँ अनेक नूरी हवेलियां दिखाई देती हैं, जिनमें धनी के प्रेम भरे नूर की बरसात होती रहती है। वही जहाँ हमारे जो ये सब बैठक है, सब कुछ है, वहां पर हम राज श्यामा जी के साथ मनोहर लीलानंदमय लीला करते हैं, क्रीड़ाएं करते रहते हैं, आरस परस हम आनंद में बिहरते रहते हैं। प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम जी। दीदी और चौपाई लेना है क्या? नहीं नहीं, दूसरे सुंदर साथ लेंगे। किरण, सरोज दीदी। सिंह जी, हाँ, आंटी प्रणाम टीपी सिंह को। प्रणाम जी। नूर बैठत नूर उठत, नूर चलते नूर निदान, सब ठोरो नूर पूरन, जानो सब गंज नूर समान। नूर बैठत, जहाँ बैठते हैं बैठक होती है वहां वो भी नूरी है, और उठते हैं वो भी नूरी है। नूर चलते नूर निदान, और जो चलते हैं बैठते उठते सब जगह नूर ही नूर है। सब ठोरो नूर पूरन, और नूर जो है पूर्ण रूप से सब जगह पर विद्यमान है। जानो सब गंज नूर समान, ऐसा लगता है कि सब जगह गंजान गंज नूर भरा पड़ा है वहां पे। इस भूमिका में श्री राज श्यामा जी एवं सुंदर सात सखियां अति प्रेम पूर्वक उठते बैठते हैं, कभी कभी इच्छा अनुसार घूमते भी हैं। ऐसा लगता है कि हर जगह समान रूप से गंजानगंज नूरी शोभा विद्यमान है। ठीक है जी, बाकी आप देख लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। ऐसे ठीक लग रहा है? ऐसे करना है? हाँ, थोड़ा सा अपने आप से दिमाग पे जोर पड़ता हाँ, है ना। थोड़ा सा आप सोचते हो, उस जगह पहुंच जाते हो। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। सुंदर सर जी, एक मध्य चौक भरिया नूर का और फिरते माहौल नूर तिन, तिन गिरद्वाए नूर हवेलियां, ए नूर गिनती कहूँ जुबा किन, ए नूर गिनती कहूँ जुबा किन। एक मध्य चौक भरिया नूर का, मध्य चौक, यहाँ पर 9 चौकों को मध्य चौक कहा गया है कि एक मध्य चौक भरिया नूर का, कि वो बिल्कुल नूर से भरा हुआ है, क्योंकि परम धाम में जो कुछ भी है वो राज्य के हृदय का व्यक्त स्वरूप है, और राज्य का हृदय ही नूर है। तो उसमें वो सभी गुण हैं जो राज्य के हृदय में है, जैसे कि आनंद है, सौंदर्य है, कोमलता है, कांति है, दिव्यता है, प्रेम है। तो वो सभी हर चीज में ही वही भरा भरा हुआ हमें दिखाई देता है। कोई भी चीज नूर नूर के बिना वहां नहीं है। और फिरते माहौल तिन नूर तिन, और वहां पे अनेक माहौल है जो सभी नूरमयी है, सभी में वो गुण विद्यमान है। तिन गिरद नूर हवेलियां, उनको घेर कर बेशुमार हवेलियां आई हैं। इसमें बीच में 9 चौक की हवेलियों को भी ले सकते हैं, और बाहर जो हमारी गोल और चौरस हवेलियां घूम के आई हैं, उनके फिरावे आए हैं, उसको भी हम ले सकते हैं कि तिन गिरद, गिरद मीन्स घेर कर सारी नूर हवेलियां आई हैं। ए नूर गिनती कहूँ किन जुबा, इतना बेशुमार नूर है वहां पे कि उसका इस जुबान से हम कैसे वर्णन करें। नूर, उस नूर का हम वर्णन नहीं कर सकते। परम धाम में जो 5वीं भौम में नूर है, मध्य का चौक 9 चौक नूर से भरपूर है। इसके चारों ओर घेर कर आए हुए पंचमहल नूरी शोभा से भरपूर है। इनके भी आगे बाहरी और गोल तथा चौरस हवेलियों के फिरावे भी नूरी हैं। मैं किस जिब्बा से इस नूरमयी महलों तथा हवेलियों की गिनती करूं। ये महल को पंचमहल कह दिया ना, चौरस और गोल हवेलियों को हवेलियां, जो हवेलियां कह चौरस और दिया। गोल हवेलियों को हवेलियां कह दिया। राम जी,
हाँ जी सोना दीदी। स्वर्णा दीदी का माइक ऑन है, नेट नहीं सुना। मेरा भी ऑन है। किसी और को खोल दो, आवाज नहीं आ रही सोना दीदी आपकी, आवाज नहीं दोबारा आ आ रही। जाएंगी वो, उनको दोबारा बुला लेना, आप किसी और को खोल हाँ दो। आप दोबारा आ जाओ, जाके ना दोबारा आ जाओ। बीना दीदी आप ले लो, बीना अग्रवाल। प्रणाम जी। तिन परे नूर नूर के परे, नूर मोहल की गिनती ना है। नूर जिनसे कई जुदी जुदी, ए नूर आवे ना हिसाब माहे। ए नूर आवे ना हिसाब माहे। यहाँ पर सब कुछ नूर का ही है। तीन परे नूर के परे कि सारा रंग महल ही नूर से है। वहां पे चौरस हवेली है, गोल हवेली है, सब कुछ नूर का है। नूर महल की गिनती ना है, और जो नूर के महल है उनकी गिनती भी नहीं है, गिनती नहीं कर सकते। नूर जिनसे कई जुदी जुदी, इसका क्या मतलब है? नूर जिनसे कई जुदी जुदी, ए नूर आवे ना हिसाब आए। मुझे तो पता लग गया कि इस नूर का हिसाब ही नहीं हो सकता। जिनस मतलब सामग्री जिससे शोभा बनती है ना, कि अलग अलग जिनस की, अलग अलग शोभा से युक्त। इसमें इस प्रकार एक के बाद एक गोल तथा चौरस हवेलियों के चार चार फिरावे हैं, जिनमें प्रत्येक में चार चार हारें आई हैं। इस प्रकार हवेलियों की अलग अलग प्रकार की शोभा जिनस आई है। मतलब कोई चौरस हवेली, कोई गोल हवेली, नहीं, कोई जिनस का पंच, उसके लिए भी आता है, जैसे उसके चौरस लिए भी गोल है हवेली। कि उनके अंदर कई कई हाँ, जिनसे। नूर जिनस कई जुदी जुदी, गोल चौरस तो है ही, उनमें भी वो हवेलियों की एक एक हवेली की शोभा देखे तो अपने अलग ही सुंदर अंदाज में। दीदी कहीं एक बार पढ़ा था, याद आ रहा है कि इसके अलावा भी कई तरह की आकृति की हवेलियां हैं, हाँ, उसमें आता है है ना? ना, माणिक महल में आता है ना, माणिक पहाड़, कि हाँ मैंने वहां गोल पढ़ा कही, था। मैंने गिरद कही, पर कई प्रकार की। हाँ वहां अब पढ़ा जैसे था। यहाँ जिनस में है, जैसे कहीं पर मान लो पूरी नगों की है, कहीं पूरी फूलों हम्म की है। मतलब जितने हम्म रंग हम ले सकते हैं, इतनी प्रकार की, मतलब उतने हम चार हवेली भी नहीं बना सकते। अपने पास हम्म 231 हवेलियों के 36 बिरामे हैं, हर अलग अलग जिनस की हर होगी। अलग अलग जिनस की। तो कभी बैठ के अगर अपन ये ही सोचे, हम उस जगह बैठ जाएं, ये पिंक कलर में, ये मतलब एक गुलाबी एक पीली, ऐसे बनाने की शोभा महसूस करें, तो शायद अपन 4-5 के बाद ही थके पड़े होंगे। हाँ कितने जिनस के, 231 के हवेलियों 36 के फिरावे। 36 फिरावे। 36 फिरावे। और सभी हवेली अपनी सुंदर आभा की, अरे ये तो पहले से भी अच्छी है। हम्म बहुत प्यारी बात है। अर्थ पढ़वा लो उनसे। हाँ पढ़ लिया, बीना दीदी पढ़ आप लिया उन्होंने, पढ़ पढ़ लिया। लिया अर्थ? हाँ जी। अच्छा हाँ जी बीना दीदी, बीना प्रणामी। जो मोहल नूर किनार के, नूर लेखे में आवे क्यों कर। ए नूर रूहें देखत, फेर फेर नूर नजर। जो बाहरी, जो मोहल नूर किनार के, जो किनारे के जो मोहल है, उनमें नूर लेखे आवे क्यों कर। उनका, उनकी नूर का कोई गणना नहीं की जा सकती। ये नूर रूहें देखा, इस मोहल्लों के नूर को रूहें देखकर फेर फेर नूर नजर, फेर उसी को अपनी नजर उसी में डालती हैं, कि बार बार उसी को देखती हैं कि वो नूर कितना खूबसूरत है। उसके आगे वो आगे ही नहीं बढ़ पाती, बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लौट कर फिर उसी मोहल की सुंदरता को देखने में लगी रहती है। तो पढ़े आगे अर्थ वाला। इस भूमिका के बाहरी दोनों हार मंदिरों की शोभा किसी प्रकार से लिख कर कहकर व्यक्त नहीं की जा सकती। इस विलक्षण शोभा को परम धाम की आत्माएं
अपनी आंतरिक दृष्टि से बारंबार देखा करती हैं। वो दोनों हार मंदिरों का बता दिया ना, सब वर्णन करने के हाँ। बाद जो 6000 मंदिरों की हार आ गई ना, हाँ। उसका वर्णन कर तो दिया। उसको बार बार देखती, आगे बढ़ ही नहीं पाती, इतनी सुंदरता है। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। माहौल झरोखे जो नूर की, आवत नूर ब्यार, इन जुबां इन नूर को, ये नूर आवे ना माहे शुमार। माहौल झरोखे जो नूर के, आवत नूर ब्यार। जैसे कि बारी हार मंत्रों की अभी शोभा का वर्णन हो रहा है, ऊपर छठी भूमि चल रही है हमारी, तो उसके जो बारी हार मंदिरों के में जो झरोखे आए, एकदम मंदिर की बारी द्वार के बीच में 3 सीढ़ी ऊपर जो झरोखे आए हैं, वो भी सब नूर के हैं। और राजी कह रहे हैं कि आवत नूर ब्यार, और उन सब में जो हवा आती है, जो सुगंधित हवा, शीतल शीतल, वो भी नूरमयी है। इन जुबा इन नूर को, ये नूर आवे ना माहे शुमार। इन जुबा से इस नूर की, उस झरोखों की खूबसूरती का वर्णन यहाँ नहीं आ सकता। ये नूर आवे ना माहे शुमार, यानी कि बेशुमार ले आए शुमार में, मतलब वहाँ की जो शोभा है, सुंदरता है, सुगंधी है, शीतल वायु है, हर प्रकार, क्योंकि हर चीज नूरमयी है, तो उसकी इस जुबान से वहाँ की शोभा का वर्णन करना, उस नूरमयी शोभा का, चाहे कोई भी चीज है, जैसे ऊपर आया था, थंब है, मेहराबे हैं, महल है, मॉल है, झरोखे हैं, तो उनका वर्णन बड़ा मुश्किल है। बारी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में जो झरोखे आए हैं, वहां से शीतल मंद मंद मतलब धीरे धीरे और सुगंधित हवा आती है। इन झरोखों की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, और इसे शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता। ए नूर आवे ना माहे शुमार। हाँ जी, एक से पहलू और मैं प्रणाम दीदी। कई मोहल्लों में नूर थंब, दिन कई थंबो नूर नकस, नेक नकस नूर देखिए, जानो ए नूर सबसे सरस। इसमें हवेलियों में जो आए नूर के थंब है, उनका वर्णन किया गया है कि जो थंब है वो बहुत ही सुंदर है। मोहल्लों के बीच में 3 कई थंबों में नूर नकस, और जो हर थंब है उनमें नूर ही नूर झलक रहा है। और जो हम देखते हैं कि भाई एक थंब को देखते हैं फिर दूसरे को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये थंब उससे भी ज्यादा सुंदर है और उससे भी ज्यादा शोभा के धारण किए हुए है। ठीक है दीदी। इस भूमिका की हवेलियों में बहुत से नूरी थंब विद्यमान है, जिस पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। यदि आप इन चित्रों की थोड़ी सी भी शोभा को देख लें, तो आपको यही लगेगा कि मात्र यही शोभा सबसे अधिक सुंदर है। मतलब उन थंबों में बहुत सुंदर सुंदर चित्र है, और हम हर चित्र को देखेंगे तो हमें यही लगेगा कि ये इससे ज्यादा सुंदर है। यदि वैसे तो वहां पर सब शोभा समान होती है, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन वर्णन के लिए और देखने के लिए हमें लगता है कि जिसको हम देखते हैं वो सबसे सुंदर है। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। कई बन बेली नूर की, कई नूर पशु जानवर, कई नूर कटाव तिन बीच में, कहाँ लग कहूं क्यों कर। तो यहाँ पर जो है पिया जी वर्णन कर रहे हैं इस चौपाई के माध्यम से कि कई बन बेली नूर की जो चित्रकारी है, फूल हैं, लताएं हैं, बेल बूटियां हैं, वो सब नूर की हैं। कई नूर पशु जानवर, और जो पशुओं और जानवर जो हैं उनके भी चित्र जो है नूरी आए हैं। और आगे वर्णन कर रहे हैं कि नूर कटाव तिन बीच में, कि जो बीच बीच के अंदर जो है नक्शकारी की गई है नगों से, और कटाव किए गए हैं नगों के, उनमें भी वो भी नूर के हैं। नूर कहाँ लग कहूं क्यों कर है, जिसकी शोभा अपरंपार है, उसका वर्णन जो है इस इतिहास से संबंध नहीं है। इसके अर्थ में लिखा है कि दीवारों तथा खंभों आदि पर नूरमयी वृक्षों एवं लताओं के मनोरम चित्र हैं। नूरी पशु पक्षियों के भी बहुत से चित्र हैं। बीच बीच में अति सुंदर बेल बूटे बने हैं, जिनकी शोभा असीम है।
मैं कहाँ तक इनका वर्णन करूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहो ना जाए नूर पात को, कोई नूर कांगरी पात माहे, नूर बेली एक पात में, सो कब लगू कहूँ नूर काहे। कहो ना जाए नूर पात को, भी इस पत्ते, एक पत्ते का वर्णन भी नहीं हो सकता, कहा न जाए नूर पात को। भी पत्ते में भी, एक पत्ते में भी इतना नूर है, भी उसका भी बता नहीं सकते, भी कैसे उसका वर्णन करें। कहीं नूर कांगरी पात माहे, तो पत्तों के बीच में कांगरी की शोभा आई हुई है, उसमें भी इतना नूर झलकार मार रहा है। कोई नूर बेली एक पात में, और पत्तों के बीच में बेले बनी हुई है कटावदार, और उनमें भी उसका भी इतना नूर है, भी उसका भी वर्णन नहीं हो सकता। सो कब लग कहूँ नूर काहे, भी सो कब लग कहूँ नूर काहे, भी नूर सभी जगह नूर है, नूर ही नूर है, उसका तो वर्णन कैसे कर सकते हैं। ये आगे भावार्थ तो दिखाना। इन चित्रों की एक पत्ती के नूर की शोभा भी नहीं, शोभा भी, ये दीदी नीचे थोड़ा सा करना, की जा सकती। एक ही पत्ते में बहुत सी नूरी कांगरियां बनी हुई है, और इन कांगरियों में बहुत सी छोटी छोटी लताओं के मनोरम चित्र है। इनकी द्वितीय शोभा का वर्णन मैं कब तक करती हूँ। पत्तों में, इसमें यही बताया भी पत्तों में भी इतनी शोभा बताई गई है, भी उनमें छोटी छोटी लताएं बनी हुई है, कांगरियां बनी हुई है, भी इनके इतने चित्र अच्छे बने हुए हैं, उनमें नूर ही नूर दिख रहा है, भी इसका वर्णन हम कैसे करें। प्रणाम दीदी। और आप बताओ जी। नहीं ठीक है, बस हाँ हो गया। हाँ जी सुनना दीदी, देखो आपकी आवाज आई है। सुनना दीदी, इंटरनेट ठीक नहीं है। सुनीता दीदी जी सुनीता आ जाओ। सुनीता को आज सवेरे ही याद कर रही थी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुनीता, मैं सच्ची आज सवेरे ही याद कर रही थी, मैं सुनीता की आवाज सुने बहुत दिन हो गए। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। आगे दिल की वापस आवाज नहीं है। है। एक पात कांगरी नूर देखिए, नूर देखत उमर जाए, सो शोभा नूर कांगरी, रूहे नूर क्यों ना त्रपिताएं। यहाँ पर पहले अर्थ पढ़ना है या पहले भावार्थ पढ़ना है? पहले आप अपने आप करो ये वाला। अच्छा सुंदर साथ जी, यहाँ पे सब क्या कहते हैं, छठी भूमिका का वर्णन हो रहा है जो नूरमयी है, और वहां के जो महलों में थंब आए हैं उनमें जो सुंदर चित्रामन है, जो नूरी किरणें हैं उसमें से निकलती हैं चित्रामन के अंदर से, और उनके ऊपर जो फूलों के पत्तियों के जो सुंदर चेतन चित्रामन है, उन पत्तों के ऊपर जो कांगरी बनी है, कांगरी मीन्स जो चारों तरफ जैसे नूरमयी ऐसे करके कांगरी की शोभा आती है, वो बहुत प्रकाशित होती है, उसके अंदर से बहुत ही प्रकाश निकलता है। तो उस नूर को देखिए, और नूर देखत उमर जाए, उस एक पत्ते की कांगरी को देखकर अगर रूह देखती रहे तो उसकी पूरी उम्र यहाँ की निकल जाए तो भी उस नूर कांगरी की शोभा का वो वर्णन नहीं कर सकती है। और उस शोभा को देखकर, जो कांगरी की शोभा है नूरमयी, उसको देखकर रूहें कभी भी तृप्त नहीं हो सकती हैं। वो कह रहे पूरी उम्र तो वो देखती ही रहती हैं, लेकिन कभी भी उस शोभा को देखकर वो अघाती नहीं है। बार बार उनका मन करता है कि मैं इस शोभा में ही डूबी रहूं, इसकी जो तेज है, जो इसका प्रकाश इसमें से निकल रहा है, उस ज्योति को ही निरखती रहूं। अब आगे पढ़ते हैं, ऊपर करना थोड़ी सी। हे साथ जी, यदि आप एक पत्ते की कांगरी की भी नूरी शोभा को देखें तो आपकी सारी उम्र बीत जाएगी, फिर भी शोभा की था नहीं लगाई जा सकेगी। इस नूरी कांगरी की शोभा को देखकर आत्माएं किसी भी प्रकार से
तृप्त नहीं हो सकती। सारी उम्र का व्यतीत हो जाना एक अलंकारिक कथन है। इसका तात्पर्य है बहुत अधिक समय का लग जाना। इस चौपाई में इस जागनी लीला का प्रसंग है, परम धाम का नहीं, क्योंकि परात्म का तन तो अनादि और अखंड है और उसकी उम्र के समाप्त हो जाने का प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार तृप्ति न होने का आशय है उस शोभा में इस प्रकार डूब जाना कि उससे हटने का अवकाश ही ना मिले। तो यहाँ पे भावार्थ में स्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन करके हमें बताया है कि इस चौपाई में परम धाम का निवर्णन हो रहा है। यहाँ पर आत्म जागृति, जब रूह की आत्मा जागृत हो जाती है तो वो कैसे देखती है कि पहले इलम से और फिर धीरे धीरे जब उसके अंदर इश्क आ जाता है तो वो चितवन की गहराइयों में जब एक एक फूल पत्ती और एक एक पत्ती में बने हुए चित्रामन को देखती है तो सारी उम्र का तात्पर्य यहाँ की उम्र से है, क्योंकि परात्म तो हर पल ही, परात्म की तो ना कोई उम्र होती है ना कुछ, वो तो अखंड है, अनादि है। लेकिन यहाँ के वर्णन से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जब आत्मा उस चितवन की गहराइयों में डूबती है तो सारी उम्र का मतलब बहुत लगातार बहुत समय तक देखते रहना, देखती ही जाती है और बार बार उसका दिल यही करता है मैं फिर चितवन में बैठूं और अपने प्रीतम के शोभा श्रृंगार को देखूं, वहां के चित्रामन को देखूं, एक एक नूरी थम गलियों मेहराबों को देखूं। यही बस बार बार उसकी आत्मा का दिल यही चाहता है। प्रणाम जी। नाम जी सुंदरसार जी प्रेम प्रणाम। छठी भौम नूर पूरन, जित रहत नूर सुख पाल, बड़ी बड़ी नूर हवेलियां, बड़े बड़े नूर परसाल। तो अब छठी भूमिका का अंदर से बाहर तक पूरा वर्णन कर दिया यहाँ पे श्री महामती जी ने, तो इसलिए इस चौपाई में कह रहे हैं छठी भौम नूर पूरन, पूरी की पूरी भूमिका जो है छठी भौम नूर से भरपूर है। और कैसी है? जित रहत नूर सुखपाल, जहाँ पर हमारे सुंदर श्री सुखपाल जी विराजमान रहते हैं। सब जानते ही हैं कि पहली बाहरी हार मंदिरों के अंदर पाखे की दीवार के साथ पहली गली में, के पोलियो की पहली गली में जित रहत नूर सुखपाल, नूरी सुखपाल वहां रहते हैं। बड़ी बड़ी नूर हवेलियां, और ये हवेलियां बहुत बड़ी हैं, नूरी है, सब हवेलियां तो हैं सारी तरफ। जैसे अभी दीदी बोल रहे थे कि 231 हवेलियों के 36 हारे, तो इतनी बड़ी बड़ी नूरी हवेलियां हैं, बड़े बड़े नूर परसाल। तो ये जहाँ जहाँ हवेलियां है वहां वहां परसाले भी है। जैसे त्रिपोली आ जाते हैं, जहाँ थम्ब आ जाते हैं, ऊपर छत है तो वो परसाल हो गई। दीदी इसी को परसाल बोलेंगे ना, बड़े बड़े नूर परसाल हवेलियों के। सामने वाले कोई पड़साल बोला होगा ना, जो पड़साल बनी हुई है सामने भी तो परसाल उनको भी बोलते हैं जो बाहरी हार मंदिर और एक थम की हार, उस जगह को भी परसाल करके बोला गया है कि वहां परसाल यानी दहलान, कि वहां पर सुखपाल रहते हैं। जहाँ बाहरी हार मंदिर फिर एक गली, उसकी बीच की जो जगह है ना वो भी परसाल करके। ठीक है, ठीक। तो इस भूमिका में, छठी भूमिका में नूरी सुखपाल रहते हैं, जहाँ चारों तरफ नूर ही नूर परिपूर्ण हो रहा है। इस भूमिका में बड़ी बड़ी नूरी हवेलियां और नूरी परसालें जगमगा रही हैं। जहाँ भी हम छठी भूमिका का वर्णन पढ़ते हैं तो सुखपालों की बात बाद में करते हैं, वो नूर का वर्णन हमेशा करते हैं। छठी भूमिका में नूर, जबकि जो नूर तो हर जगह ही है, नूर ही नूर है। प्रणाम जी सुंदर। मधु भाभी क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे? जो हमारे वो होते हैं त्रिपोलिया होते हैं, 2 थंबों की आरती में, तो वो भी तो बीच में पड़साले ही बन जाती है ना एक किस्म से। हाँ तभी कह दिया ना कि काफी सारी परसालें। हाँ जी, क्योंकि ना तो परसाल वो कहा गया, देखा था ना कि जहाँ खुली जगह होती थी उसको पड़साल कह देते थे, थोड़ी सी जगह खुली। हाँ बोलो जहाँ भी खुली जगह आ गई और ऊपर थंब आ गया। तो यहाँ पे जो दहलान का वर्णन हुआ ना वो हुआ बाहरी हार मंदिर और एक थम की हार, तो उस जगह को दहलान करके स्पेशल यहाँ बोला गया कि इसको दहलान करके वर्णित किया गया है। वहां पे सुखपाल है, बाहरी हार मंदिर फिर एक थम की हार, वो जो बीच की जगह है ना एक मंदिर की, बाहरी हार मंदिर की भीती दीवार से लेके थम की हार तक, उस जगह को जहाँ पर सुखपाल विराजमान है उसको स्पेशल। जैसे हम वो भोज कोसर में भी ना ऊपर जैसे पहला हिस्सा, उसके आगे जो एक 250 मंदिर का फिर खाली रह जाता है,
भोज कोसर की जो चौरस पाल के ऊपर, तो उसको इसलिए खाली जगह को वहां प्रसाद भी, इसलिए प्रसाद बोल देते हैं वहां पे भी। मतलब ध्यान हो गई ना एक तरह से। हाँ जी। ऐसी दहलाने आप रंगमहल में कई जगह देखोगे तो बनेगी। भोज को वही बात कर रहे थे ना मीनू जी की, कहीं पे बोला है तो वो हाँ। भोज कोसर की चौरस पाल के ऊपर जो हम 4 पार्ट करते हैं, तो हम्म। उसमें जो एक पार्ट खाली रह जाता है दोनों का, के खुली एक जगह। हारे हाँ। आती है। खुली जगह का, जो हमारे द्योरियों के घाट आते हैं, 4 घाट आते हैं, 16 द्योरी, 9 द्योरी और 13, 16 के आगे तो नहीं, लेकिन बाकियों के आगे जो हमारी एक पार्ट सेकंड जो खाली हो जाता है उसको हम वो बोल देते हैं प्रसाद। जब वृक्षों की 2 हारे आती है। हाँ जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी वृंदा सखी। अभी इसमें ही अपन ने पढ़ा था ना मूल मिलावे के वर्णन में, जो मध्य चौक है 64 थम चबूतरे का, उसको घेर के जो गली आई है उसको भी प्रशाल करके वर्णित किया है। मतलब जहाँ भी खाली एक जगह आई किसी शोभा के सामने, उसको प्रसाल का नाम कह दिया। प्रणाम किरण माता जी और सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम हुजूर प्रणाम। फिर देखिए नूर द्वार को, मोहल्ला नूर चौक झलकता, रूहा खेले खुशहाली नूर में, नूर नूरे में मलपता, नूर नूरे में मलपता। फिर देखिए नूर द्वार को, फिर देखिए जो नूर द्वार है वहां पर, फिर देखिए मोहल्ला नूर चौक झलकता, वहां का मोहल मंदिर सब नूर को, नूर का प्रकाश चौक झलकता, चौक मंदिर सब झलकता। रूहा खेले खुशहाली नूर में, नूर खेले खुशहाली नूर में, रूहे भी वहां पर खेले खुशहाली, खुश होकर के कि क्या है। हाँ नूर बोल रहे हो, में सही बोल रहे हो। आज रूहे खेले खुशहाली नूर में, नूर नूरे में मलबता, नूरे नूर प्रकाश में मलपत को अर्थ भी नहीं आती। ये पढ़ लो। हाँ, अब ये पढ़ो। हे साथ जी, आप उन छठी भूमिका के 10 मंदिर, या थोड़ा छुप गया है, 10 मंदिर के हाथ में मुख्य द्वार की शोभा को देखिए। 10 मंदिर के हाथ में, ये साथ जी आप उन छठी भूमि के 10 मंदिर के हाथ के मुख्य द्वार की शोभा को देखिए। दोनों हार मंदिरों 28 स्तंभ के चौक में नूरमयी शोभा झलक रही है। 28 स्तंभ के चौक में नूरमयी शोभा वहां झलक रही है। सखिया नूर परमधाम में आनंदमयी क्रीड़ाएं, वहां पर सखिया नूर प्रकाश परमधाम में आनंद की, अब आनंद वहां का आनंद को, आनंद क्रीड़ाएं करती है, क्रीड़ाएं कितने आनंददायी करती है। तथा सभी नूर स्वरूप, वहां पर सब स्वरूप भी नूर ही नूर की है। जैसे राजश्यामा जी अब सखिया सब सुंदर साथ सब नूर ही नूर की है, वहां पर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते रहते हैं। भावार्थ 28 स्तंभ के चौक के तख्तरवा, 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा, वहां पर जो तख्तरवा रहता है, बृहद विमान, बड़े विमान विद्यमान है, तथा बाहरी हार मंदिरों और थम्बों की पहली हार के मध्य पहली गली में 6001 सुखवाल रहते हैं। मध्य जो गली है, दो थम्ब 3 गलियां, वो 3 पहले गली में जो 6001 सुखपाल रहते हैं, एक सुखपाल तो इधर उधर है, वहां पर 5979 है ये सुखपाल गली में, और एक एक सुखपाल वहां पर दरवाजे के आमने सामने रहते हैं, दरवाजे के आमने सामने सुखपाल रहते हैं, वही 6001 सुखपाल है। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ओम सात्वी नूर हिंडोले। हाँ जी आप ही पढ़ लो दीदी, रोज दीदी, आप ही पढ़ लो। एक अंजू को खोला था मैंने। कोई बात नहीं, एक पढ़ लो आप। ओम सातवीं नूर हिंडोले, 7वीं भूमिका में नूरी हिंडोले, नूर भरी भूम 7वीं, नूर मोहल बिना हिसाब चौक नूर के, सो भरियो सागर नूर आप।
नूर भरी भूमि सातवीं, यहाँ पर सातवीं भूमिका की नूर की शोभा का वर्णन हो रहा है कि सातवीं भूमिका की नूर से भरपूर है। वहां पर माहौल बिना हिसाब माहौल है, बिना हिसाब चौक है, सो भरियो सागर नूर आब, सब नूर से भरपूर हैं। यह सातवीं भूमिका नूर से भरपूर है। यहाँ के असंख्य महल और चौक अनंत नूर से झिलमिला रहे हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ अनंत नूर का सागर ही लहरा रहा है। हाँ जी अंजू। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर दीवालों, हिसाब नहीं नूर गलियां, हिसाब नहीं बीच नूर थम, नूर आवे नूर बीच से चलियां। वहाँ के नूरी दीवालों का भी कोई हिसाब नहीं है, बहुत सी नूरी दीवारें हैं, हिसाब नहीं नूर गलियां, और उनमें बीच में कई गलियां हैं जो नूरी हैं, हिसाब नहीं बीच नूर थम, और उन गलियां के बीच में थंब हैं जो नूरी हैं। नूर आवे नूर बीच से चलियां, और उन सबका नूर आपस में एक दूसरे से टकराता है, और यहाँ की नूरमयी दीवारों तथा गलियों की गणना नहीं हो सकती। इन गलियों में स्थित नूरी थंबों की संख्या भी असीम है। इन्हीं नूरी गलियों से होकर सखियां आती जाती हैं। प्रणाम जी। नूर आवे नूर बीच से चलियां। जी अब सेंड तो किसी का नहीं है। हाँ स्वर्णा दीदी देखो आप बोल के, आपकी आवाज आ रही है। डॉली गिरधर, डॉली दीदी आप पढ़ो। नूर भरे ताक खिड़कियां, बार साखे नूर द्वार, कई मोहल मंदिर नूर के, ना गिनती नूर समार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सातवीं भूमिका का नूरमयी भूमिका का वर्णन प्रारंभ हो गया है। तो इस सातवीं भूमिका में भी हिंडोलों की भूमिका है। ये दो हिंडोलों की जहां ताली पड़ती है, तो उस भूमिका में नूर भरे ताक खिड़कियां, सारे ताक और खिड़कियां नूर भरी हैं। बरसाखे बार साखे नूर द्वार, और जाली द्वार और जो दूसरे द्वार हैं सब नूर से भरे हुए हैं। सारे माहौल मंदिर हवेलियां जितने भी स्थान है सब नूर से भरा हुआ है। ना गिनती नूर समार, ये नूर बेशुमार है। इस नूर के खिड़कियों की, जाली द्वारों की इनकी गिनती, इनकी गणना, नूरमय स्थानों की गणना असंभव है, इस यहाँ की जिह्वा से नहीं कर सकते। हाँ सुंदर सा जी, यहाँ सभी ताक खिड़कियां, जालीदार रोशनदार दरवाजे, महल मंदिर आदि नूरी शोभा वाले हैं। ना तो इनकी संख्या की गणना हो सकती है और ना ही इनमें झलझलाने वाले नूर की सीमा का नाप हो सकता है। अब भावार्थ में क्या कहा है? दीवार में अंदर की तरफ गोल, त्रिकोण या चौकोर आकृति में ऐसा स्थान बना दिया जाता है जो वस्तुओं के रखने के काम आता है, वह ताक कहलाता है। ताक अंदर जो, जैसे हमारे घरों में भी बने होते हैं ना छोटे छोटे खाने, पहले दीवारों में ही बनवा दिए जाते थे, तो वही उनको ताक कहते हैं। कहीं कहीं खिड़की के नीचे की सतह को भी ताक कहा जाता है। विंडो के आगे जो प्लेस होता है प्रयुक्त किया जाता है। बोलचाल की भाषा में ताक को ताखा भी कहते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्णा दीदी देखो आवाज आ रही है आपकी, पढ़ो। नहीं आ रही, नहीं आ, आपकी ईयरफोन की तार तो नहीं निकल गई कहीं फोन में से? नेट तो ठीक है आपका। जैमिनी जी नहीं आप पढ़ो। जैमिनी जी
मम्मी आप पढ़ लो, हाँ कोई भी पढ़ लो। कौन पढ़ रहा है? पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो मम्मी, खुल गया आपका। कई छूटक मंदिर नूर के, कई मंदिरों नूर मोहलात है, कई फिरते मंदिर नूर के, बीच बैठक नूर बिछात है, बीच बैठक नूर बिछात है। कई छूटक मंदिर नूर के, ये 7वें भौम के की शोभा का वर्णन कर रही हैं। कई छूटक नूर की, कई मंदिर जो दूर दूर के हैं वो भी नूर के बने हुए हैं, और कई महल मंदिर जितने भी हैं सब महल जितने भी हैं सब नूर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कई फिरते मंदिर नूर के, और दूर दूर के मंदिर भी जो है वो भी नूर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। नूर ही नूर दिखाई देता है। बीच बैठक नूर विशाल, और उनकी सखियों के बैठने की जगह भी जो है ना वो भी नूर भरी है। ऐसा सुंदर 7वीं भौम का वर्णन यहाँ किया गया है। इस भूमिका में बहुत से नूरमय मंदिर अलग से पंच महलों है, तो बहुत से मंदिर हवेलियां गोल चौरस एक साथ भी आए हैं। कहीं कहीं वे घेर कर बाहरी दोनों हार में भी आए हैं। इनमें बैठने की नूरमय सिंहासन तथा कुर्सियां आदि रखी हुई हैं। सखियां सब उसी कुर्सियों के ऊपर नूरमय शोभा के ऊपर वो बैठकर उसकी शोभा का सारे तरफ से देखती है। ऐसा सुंदर वर्णन नूर ही नूर की शोभा का वर्णन हो रहा है। किरण दीदी, इसमें देखो क्या चौपाई है, कई छूटक मंदिर नूर के, कई मंदिरों नूर मोहल्लात। अलग से छूटक मतलब क्या हुआ? कई छूटक मंदिर नूर के, कई फिरते मंदिर नूर के अगर लेते हैं तो जैसे कि टीका में आया है, तो ये छूटक मंदिर नूर के यानी वो जो छूटक हवेलियां आई है पंचमहला। कई अच्छा मंदिरों नूर मोहल्लात, कई फिरते मंदिर नूर के। हाँ वो तो समझ में आ गया। हाँ ये फिरते मंदिर नूर के। छूटक का मतलब दूर दूर तक देखने में मिलता है। छूटक मंदिर, छूटक मतलब छोटे, छूटक मतलब छोटे होंगे ना, पंचमहल थोड़े छोटे हैं ना। जैसे छूटक ड्योरियां बोलते हैं ना, जैसे छूटक छूटक ड्योरियां होती हैं। छूटक ड्योरियां यमुना जी के पास। तो अब ये तो मंदिर नूर के छूटक बोला है, तो दीदी ऐसा नहीं हो पंचमहल की शोभा ऐसी बनी हुई ना, एक बीच में है ऐसे इधर है और ऐसे इधर है। हाँ वही ना, नूरमयी मंदिर अलग अलग से नजर आ रहे हैं वो 5 महल। हाँ वो 5 छूटक छूटक है, वो 5 महल। और जो बहुत सी मंदिर गोल चौरस एक साथ और है, कई एक साथ जुड़े हुए हैं। भाई गोल चौरस एक साथ है ना, 4 चौरस हवेलियां, 4 गोल हवेलियां। हाँ वो एक और जो साथ वो पंचमहल दिखाई है, देता है कि इसमें 4 दिशा में बड़े दरवाजे भी हैं। हाँ, अंदर और थंब भी है, वो यहाँ पर नहीं है पंचमहलों में। वहाँ पंचमहल छुटक छुटक है, एक बीच में फिर ऐसे। तो नहीं तो ये 7वीं भौम में थोड़ी ना आया है नहीं पंचमहल। नहीं मम्मी, पंचमहल तो सभी में आया है सभी आंटी। जगह है ना, हर एक भौम में। वो तो अंदर से बाहर सारी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। सेंटर से शुरू हो जाते हैं राजी महाराज, 9 चौक से, छठी भौम में 9 चौक से शुरू हुए, फिर बाहर ले गए, पूरा बाहर तक ले गए। अब इसमें वैसे वर्णन कर दिया पंचमहलों का, मंदिरों का, सब जगह का वर्णन कर रहे हैं। सभी भौमों में पंचमहल है, सभी भौमों में चौरस हवेलियां हैं, गोल हवेलियां, तो सभी का वर्णन है। ये छूटक का मतलब होता है यहाँ पंचमहलों से लिया गया। हाँ जी सरोज दीदी। मम्मी खुला हुआ है ना। हाँ जी सुरक्षा दीदी आ जाओ। मम्मी ने पढ़ लिया? पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। लाओ मैं पढ़ती हूँ। नूर झरोखे किनार के, तिन में नूर मंदिर, नूर थंब दो दो आगू इन, हर मंदिर नूर अंदर। अब ये बाहर का वर्णन है दीदी। नूर झरोखे किनार बाहर के, का वर्णन आ गया ना, बाहर के आ गया ना। तिन में नूर मंदिर, पहले झरोखों का वर्णन बाहरी किनार पे, जो हमारी जो 33 हाथ का छज्जे का वर्णन होगा, फिर आगे तिन में नूर मंदिर, नूर थंब दो दो आगू इन, फिर 2 थंबों की हर 3 गलियां, हर मंदिर नूर अंदर। यही वर्णन है ना पूरा? क्लियर करो। नूर झरोखे किनार के, वैसे झरोखे अपने को अलग से नजर आ रहे हैं, तो अपने जो झरोखे हैं वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते क्योंकि हैं। और झरोखे वो अलग से नजर आते हैं ना बाहर निकल के।
हार के इनमें नाम पे नूर मंदिर, उनमें नूर मंदिर नूर है। मंदिर है। फिर उसके आगे दो दो थंबों की हार तीन हार गली, 3 गलियां हो गई, और हर मंदिर के अंदर नूर ही नूर नूर, ही नूर समाये हुए हैं। सभी अब साजो इन्होंने सामान। अब अर्थ में उन्होंने क्या लिख दिया, साती भूमिका की बाहरी किनार पर 33 हाथ का चौड़ा छज्जा झरोखा घेर कर आया है। इसके भीतरी तरफ मंदिरों की पहली हार आ गई, फिर उसके अंदर थंबों की 2 हारें घेर कर आ गई, पुनः इसी प्रकार मंदिरों की दूसरी हार और इसके भीतर फिर थंबों की 2 हारें विद्यमान है। प्रत्येक मंदिर में अंदर तरह तरह की नूरी सामग्री सुशोभित हो रही है। हाँ, क्लियर होगी अब ये वाली चौपाई। हाँ जी, आ जाओ स्वर्णा दीदी, आप पढ़ो। अनम्यूट हो जाओ। उनका ना आज नेट थोड़ा सा या तो दिक्कत है। अब देखो हो गया दीदी आवाज आ रही है? आ रही आ रही है है आवाज? बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। इन अंदर मॉल कई नूर के, कई जुदी जुदी नूर नस, कई मॉल मंदिर नूर गलियां, नूर देखूं सोई सरस, नूर देखूं सोई सरस। इन मॉलों के अंदर कई प्रकार के नूरी मतलब खिड़कियां, दरवाजे और कई मॉल मंदिर नूर के हैं, कई जुदी नूर जिनस, अनेक प्रकार के मॉल अनेक तरह के हैं, जिस झरोखे खिड़कियां दरवाजे हैं। कई मॉलों मंदिर नूर गलियां, इन मॉलों के अंदर नूर गलियां भी हैं और नूर देखो सोई सरस, जहाँ पर भी हमारी नजर जाती है वहां भी सभी नूर ही दिखाई देता है। दोनों हार मंदिरों की भीतरी तरफ कई प्रकार की, दीदी पाई जरा करना। आपका नेट स्लो है दीदी। ये चौरस दीदी एवं गोल, आपका नेट स्लो है दीदी, कट रही है आपकी आवाज भी, और आपका वो धीरे से वो ऊपर दिख भी नहीं रहा आपको। कट रही है आवाज भी और पड़ रही है। मैं पढ़ती हूँ। दोनों हार मंदिरों की भीतरी तरफ कई प्रकार की चौरस एवं गोल बहुत सी नूरमयी हवेलियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। यहाँ के असंख्य नूरी महलों, मंदिरों तथा गलियों में जिसे भी देखती हूँ उसी में अपार सुंदरता दिखाई देती है। हाँ जी, एक चौपाई और ले लेते हैं, जैमिनी जी हैं रह गई हैं वो, फिर इसके बाद चौपाई दोहराएंगे। प्रणाम जी। दीदी ये कैमरा नहीं खुलता है? खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा? नहीं, यहाँ खोलती हूँ तो नहीं खुलता। कोई बात नहीं, आप चौपाई पढ़ो। ओके ना, मैंने बोला मेरा। हाँ, प्रणाम जी, आवाज आती है? हाँ जी हाँ जी, पढ़ो आप। ए जो मंदिर नूर किनार के, दो हारे नूर मंदिर, साम सामी नूर हिंडोले, नूर झलकत है अंदर, नूर झलकत है अंदर। सातवीं भूमिका में किनार पर नूरी मंदिरों की जो दो, ऊपर करो थोड़ी, आप पहले अर्थ खुद बताओ, क्या समझ में आ रहा है? जो मंदिर नूर किनार की दो हारे नूर, सातवीं भूमिका का वर्णन करा है ना, उस मंदिरों हाँ, का वर्णन। जो मंदिर नूर किनार के, ओ 6000 मंदिर नूर हाँ। किनार के जो दो हारे नूर मंदिर है, वो साम सामी हिंडोला, वो 7वीं भूमि में 2 टाली का 4 टाली का जो हिंडोला की शोभा है, नूरी झलकत दो ही अभी 2 रुको, टाली का हिंडोला। स्वर्णा दीदी आप रुको, इनको खुद को बोलने दो। हाँ साम बोलो। सामे नूल हिंडोले, वो 2 ताली का जो हिंडोला 7वीं भूमि में होता है, नूर झलकत है अंदर, वो 7वीं भूमि में उसका नूर ही झलकत है। हाँ ये सही है शोभा। ना, पढ़ लिया। अब पढ़ो। 7वीं भूमिका में किनार पर नूरी मंदिरों की जो 2 हार आई है, उनके मध्य में नूरी थंबों की 2 हारें आई है। उनकी मेहराबों में 6000 हिंडोलों की 2 हारें, कुल 12000 शोभायमान है। इस प्रकार हिंडोले आमने सामने आए हैं। इनके अंदर ने से नूर की मनोरम शोभा झलकार हो रही है। ठीक है ना?
आपने सही हाँ, किया। आमने सामने दोनों तरफ 6-6 हजार मंदिरों में ओ हिंडोले की 12,000 2 थंबों के हार 3 वो गलियां है ना, थंबों की उनके हार, अंदर हाँ उनकी उनमें। मेहराबों में हिंडोले लगे हुए। ठीक है, आप प्रणाम चौपाई जी, दोहराओ। प्रणाम जी। चौपाई दोहराओ। ये जो मंदिर नूर किनार के, दोहारे नूर मंदिर, साम सामे नूर हिंडोले, नूर झलकत है अंदर, नूर झलकत है अंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की जय, सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। प्रणाम जय।